गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नो की मोहब्बत और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव बोनस एपिसोड्स। ये स्टोरी वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ पर मैरिज हो जाती है। आखिर कायरा और रिद्धि की मैरिज हो जाती है और वो दोनों हैप्पीली मैरिड कपल कहलाते हैं इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। बट क्या वो सच्ची में हैप्पी थे? क्योंकि जो डिफरेंसेस उनके बीच में आए थे वो इजीली जाना आसान था। अक्सर हम किसी को पाने के लिए हम गिड़गिड़ाने लग जाते हैं क्योंकि हमें उसे खोने का डर रहता है। पर क्या सच्ची में हम उतनी ही रिस्पेक्ट और उतना ही प्यार उसे करते हैं? कायरा ने अपने प्यार को पाने के लिए, रिद्धि को पाने के लिए थोड़ा सा गिड़गिड़ाना स्टार्ट कर दिया था और वो रोते हुए वो नहीं चाहती थी कि वो कोई और के पास जाए। पर क्या सच्ची में कायरा रिद्धि से उतनी ही मोहब्बत करती थी? कुछ ऐसे सवालों के जवाब हैं जो मुझे भी नहीं पता, हम इस स्टोरी से जानेंगे। चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो आखिर वो वेडिंग का दिन आ जाता है जिस दिन कायरा और रिद्धि की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वो दोनों अपने अपने बेडरूम्स में जाते हैं और वो दोनों काफ़ी अपना रोमांटिक तरीके से अपने आप जो टाइम जो होता है वो स्पेंड करते हैं और उनकी सुहागरात भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। अब उसके आगे अ, स्वागत होने के जब नेक्स्ट डे जब कायरा उठती है तो वो रिद्धि की तरफ देखती है, तो रिद्धि उसकी तरफ देखती है और नॉर्मल रिएक्ट करती है। वो जाती है, वो अपने शावर लेने चली जाती है। तभी एकदम से कायरा उसका हाथ पकड़ के कहती है, बेबी तो तुम्हें इतनी जल्दी क्या है जाने की, थोड़ा सा तो रुक जाओ। तभी रिद्धि कहती है, मुझे ऑफिस भी जाना है, मतलब मुझे कॉलेज में पढ़ाने जाना है। तो कहती है, अरे अभी अभी तो हमारी शादी हुई है, थोड़े दिन तुम रुक तो जाती है, हम कहीं घूमने भी तो जाएंगे। तभी रिद्धि थोड़ी सख्त लहजे से कहती है, नहीं कायरा, मुझे मेरा काम भी देखना होता है, ऐसा नहीं है। और आपको भी पता है कि पापा की थोड़ी हेल्थ आजकल ठीक नहीं रहती है, तो वो ऑफिस कभी जाते कभी नहीं जाते हैं, तो घर की जिम्मेदारी कुछ मेरे ऊपर है, तो मुझे देखना है। आप वैसे भी अभी आपका कॉलेज भी पूरे तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, आपको भी यहाँ से कॉलेज के लिए निकलना चाहिए, ठीक है? और ये बोलकर जो रिद्धि रहती है वो वॉशरूम में चली जाती है। तभी कायरा बैठे हुए देखती है कि ये क्या सलूक था यार। आई मीन आई एम हर वाइफ एंड वाइफ के साथ लोग टाइम स्पेंड करने के लिए इतना इतना मरते हैं, पर ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं? और इन्होंने तो कभी मेरे साथ इस तरीके से बिहेव भी नहीं किया। वाई शी बिहेविंग सो स्ट्रेंज विथ मी? कायरा यहाँ पे अपने सवालों पे बहुत उलझी रहती है और तभी रिद्धि तो उतनी देर में नहा के भी आ जाती है। तभी वो कहती है, आप उठे नहीं हो, जाओ आप जाकर नहा लो, मैं नीचे ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ। तभी कायरा अपना सर हिलाकर बोलती है, हाँ। और वो नहाने के लिए चली जाती है। वो नहाने जाती है, उससे थोड़ा सा समय लगता है, वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग करती है। उतनी देर में तो रिद्धि ने सबके लिए ब्रेकफास्ट बना लिया रहता है। रिद्धि का ब्रेकफास्ट बनाने के बाद सब डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। तब उसके पापा आते तो अपने पापा को मेडिसिन देती है क्योंकि उसके पापा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी। मीन्स ये सब जो इंसिडेंट हुए रहते हैं। और उसके बाद वो खा रहे थे, तो जब वो मतलब आती है डाइनिंग टेबल में कायरा बैठने के लिए, तो कायरा की तरफ उसके डैड देखते हैं और वो अपना सर नीचे झुक के कर लेते हैं। वो अपने डैड मतलब अब कायरा के डैड, आई मीन रिद्धि के डैड अब कायरा के भी डैड हो चुके रहते, तो अपने डैड की तरफ देख के बोलते, गुड मॉर्निंग पापा। तो वो बोलते हैं, गुड मॉर्निंग, और ऐसे बोल के वो खा रहे होते हैं। तभी कायरा को समझ में आता है कि उसके पापा है, तो वो पापा मतलब उसे गुस्सा है, तो अपने पापा के पास जाती है और कहती है कि पापा, वो मुझे कुछ कहना था आपसे। तो रिद्धि के पापा बोलते हैं, हाँ बोलो कायरा। तो कहते हैं, आई एम रियली सॉरी, आई नो मैंने जो आपके साथ बिहेव किया, अगर मैं 100 बार भी सॉरी बोलूं तो वो नहीं हो पाएगा। पर सच बताओ, मैं अपनी गलतियों के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। जो मैंने किया वो सही नहीं किया और मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ भी करना, वो तो बस हो गया। आई मीन जो रिद्धि रहती है वो इस समय एक बार भी कायरा की तरफ देखती तक नहीं है, वो सिर्फ अपना ब्रेकफास्ट चुपचाप कर रही रहती है। रिद्धि के जो पापा होते हैं वो रिद्धि की तरफ देखते हैं और वो ये देखते हैं कि रिद्धि कुछ रिएक्ट नहीं कर रही है। तभी वो अपने कायरा को बोलते हैं, देखो बेटा, जो हो गया उसको तो कोई बदल नहीं सकता है,
पर ठीक है, आगे से ध्यान रखो। मेरी उम्र का क्या है, मेरी तो आज है कल नहीं। पर तुम्हारा तो जीवन एक साथ बिताना है तुम दोनों को, तो अपनी बॉन्डिंग को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो। पर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कायरा, किसी के तुम्हारा प्यार रिद्धि के लिए इतना कमज़ोर था क्या, या किसी के आने पर तुम बहक कर चली गई? तो वो कहती है, पता नहीं पापा जी, स्ट्रॉन्ग तो प्यार है, तभी तो आज हमारी शादी हुई है और मैं बहुत प्यार करती हूँ। बट कभी बहक गई थी, मुझे नहीं समझ में आया कि मैं कैसे बहक गई, क्या हुआ। आई मीन न्यू प्लेस, न्यू एरिया और न्यू अट्रैक्शन हो गया। रिद्धि ये सुनकर वहाँ से उठ जाती है और किचन की तरफ चली जाती है और कुछ काम करने लग जाती है। तभी जो उसके पापा कहते हैं कि चलो मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, कायरा तुम कर लेना और अपना ध्यान रखो, मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। और ऐसे बोल के उसके पापा चले जाते हैं। रिद्धि भागते हुए कायरा जो होती है भागते हुए रिद्धि के पास जाती है, उसे साइड से हग करने लग जाते हैं। तभी रिद्धि कहती है कि कायरा मुझे काम करने दो, अगर तुम मुझे हक करोगी तो नहीं होगा। तो जो रिद्धि को वो साइड करती है, कायरा को साइड करती है रिद्धि। फिर कायरा जो है वो रिद्धि की तरफ देखे जा रही रहती है, पर रिद्धि एक नज़र तक नहीं देखती है। तभी कायरा को समझ में नहीं आता कि रिद्धि इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही है। तो एकदम से कायरा उसका हाथ पकड़ती, तभी रिद्धि कहती है, अगर हाथ पकड़ोगी तो काम कैसे करूँगी, तुम कर दो वरना ये सारा काम। फॉर गॉड से कायरा प्लीज काम करने दो, ऑफिस जाना है। प्लीज, मुझे मुझे लाउड तरीके से बात करने की आदत नहीं है आपसे, और ना मुझे लाउड तरीके से कुछ बोलना है। प्लीज साइड हो जाओ। और ये बोलकर वो अपना काम करना स्टार्ट कर देती। कायरा भी यहाँ से एकदम से हर्ट होती है और एकदम से उसकी आंखों में थोड़े से आंसू आ जाते हैं और वो भाग कर जाती है। तभी रिद्धि कहती है, कायरा अपना ब्रेकफास्ट करके जाओ। कायरा कोई जवाब नहीं देती है। रिद्धि को भी समझ में आता है कि उसने थोड़ा सा लाउड कह दिया, उसे नहीं करना चाहिए था। पर रिद्धि भी थोड़ी सी, मतलब ऐसे क्यों बिहेव कर रही थी उसे खुद नहीं पता था, पर पता नहीं उसको क्या हो रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसे लगता है कि उसने बहुत हार्श तरीके से बिहेव कर दिया है, उसे ये हरकतें नहीं करनी चाहिए थी। तो अपने जो बर्तन होते हैं उसे वॉश करती है, हाथ अपना धोती है और वहाँ से उठाती है सैंडविच और लेके जाती है रूम की तरफ और कहती है, आई एम सॉरी, बट तुम ऐसे बच्चों की तरह हरकतें करना बंद करो, अब हम बड़े हो गए हैं, लो सैंडविच खाओ। तभी कायरा कहती कि नहीं मुझे कुछ नहीं खाना है, तुम्हें खाना है तुम खा लो, या तो तुम्हें लेट हो रहा है तो तुम जाओ कॉलेज के लिए। रिद्धि कहती है, आई एम सॉरी, इट्स आई डोंट नो व्हाई आई बिहेव विथ यू, बट तो वो कहती है, हुआ क्या है, व्हाई यू आर बिहेविंग सो स्ट्रेंज विथ मी, यू आर माई रिद्धि। तो रिद्धि सिर्फ और सिर्फ कायरा की तरफ देखती है, वो रिद्धि जो बहुत क्यूट थी, बहुत स्वीट थी, जो मुझे बहुत बच्चों की तरह रखती थी, जो मेरा इतना ख्याल रखती थी, जिसके पास में आती थी तो मैं सुकून फील करती थी। रिद्धि, मुझे वो वाली रिद्धि चाहिए, मेरे से ये रिद्धि हैंडल नहीं होती। तभी वो रिद्धि वहाँ पे सैंडविच को रखती है और उठ के जा रही रहती। तभी कायरा बोलती कि क्या हुआ है रिद्धि, आई एम आस्किंग विथ यू समथिंग। तभी रिद्धि टर्न होके बोलती है, काश कायरा मैं भी यही कह सकती थी कि वो कायरा मुझे लौटा दो जिससे मैंने बेहद मोहब्बत करी थी, जिसके लिए मैं पागल थी। मेरी कायरा बचकानी हरकतें करती थी, पर चीट करना या छोड़ के जाना, धोखा देना उसकी कप ऑफ टी नहीं थी। आज जो कुछ भी आपको दिख रहा है ना मेरा बिहेवियर, इट्स जस्ट अ रिएक्शन ऑफ योर एक्शन। अगर आप ये हरकतें ना करती तो शायद आपको वो वाली रिद्धि भी मिल जाती। आपकी हरकतों की वजह से अब रिद्धि भी चेंज हो गई है।
कायरा बोलती है, देखिए मैंने जो गलती करी है, आई नो दिस इज बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, बट प्लीज ट्राई टू फॉरगिव मी, ट्राई टू फॉरगिव मी। तो वो हंसते हुए बोलती है, स्वीट हार्ट, आई ऑलरेडी फॉरगिव यू, दैट्स व्हाई यू आर माई वाइफ नाउ। एंड सच बोलूं कायरा, मैं ऑलरेडी बहुत प्यार करती हूँ आपसे, बहुत ज़्यादा, पर मेरे अंदर से अब वो प्यार नहीं आ रहा है आपके लिए। दिखावा तो मैं कल भी नहीं करती थी और आज भी नहीं करती हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है। ये झूठा दिखावा करना, आपके पास आकर प्यार से करना, मैं अंदर से बेटर फील नहीं कर रही। सो जब मैं बेटर फील करेंगे तब कुछ हो सकता है। कहते हैं ना कि रिश्तों में अगर एक कुछ घाट आ जाती है तो वो घाट इतनी आसानी से नहीं जाती है, उसके लिए बहुत एफर्ट्स लगते हैं। तो वही कुछ हमारे बीच में भी हुआ है। और इस घाट को जब तुम खोलोगी ना तो तुम्हें बहुत केयरफुली खोलना है, क्योंकि अक्सर जब धागों के बीच में कोई गांठ आ जाती है तो या तो वो धागा टूट जाता है या तो वो घाट खुल जाती है, और घाट खुलना इतना आसान नहीं होती है। तभी जो कायरा होती है उसकी आंखों में बहुत आंसू रहते हैं, वो रिद्धि को हग कर लेती है। रिद्धि भी मतलब ऐसे अब उसको दूर फेंकती नहीं है, वो उसे भी हग बैक करती है, कहती है थोड़ा समय दो, शायद सब ठीक हो जाए। तो वो कहती है, रिद्धि प्लीज़ कुछ ठीक कर दो, प्लीज़, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यू कैन फिक्स एवरीथिंग, सो प्लीज़ फिक्स आवर रिलेशनशिप, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई रियली begging with you, I am begging with you, please sweetheart do it। तो कायरा जो होती है वो रिद्धि के साथ लिपट के उसके सीने पे रोए जा रही रहती है। जब वो बहुत ज़्यादा रो रही रहती है कि उसके जो आंसू रहते हैं वो रिद्धि के ड्रेस में दिख रहे रहते हैं, और रिद्धि ने जो सूट पहना रहता है, सलवार सूट, वो उसके आंसुओं की वजह से थोड़ा गीला होते जा रहा था, और जब गीला होता है तो स्किन के अंदर भी थोड़े से आंसू आने लगते हैं। तब रिद्धि को बहुत दर्द फील होता है कि कायरा इतना रो रही है। तो फिर वो थोड़ा सा उसे अपने पास से दूर करती है और बोलती है, पागल हो क्या जो रो रही हो, इतना इतना रोने से कुछ नहीं होगा। तो कहती है, मुझे बस आप चाहिए, मुझे आपसे जो लगाव है वो चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ रिद्धि, मेरी गलतियों की सज़ा ज़िंदगी भर मुझे मत देना। रिद्धि उसे बोलती है, मैं तुम्हें सज़ा नहीं दे रही हूँ और ना मैं तुम्हें ज़िंदगी भर कभी सज़ा दूँगी, बस कुछ चीज़ें मुझसे नहीं निकल रही है, शायद ये तुम समझोगी तो तुम्हें पता चलेगा। फिलहाल अभी इस सारी चीज़ों की बात का कोई मतलब नहीं है, मुझे मुझे जाना है ऑफिस, ठीक है, तुम ध्यान रखो। और ऐसे कह के जो रिद्धि होती है वो कायरा के फोरहेड पे किस करके जाने लगती है। कायरा की आंखों में से बहुत आंसू निकल रहे रहते हैं। रिद्धि वहाँ से अपनी एक्टिवा उठाती है और फिर वो चली जाती है। जैसे ही वो कॉलेज की तरफ जाती है तो उसे जिया और रश्मि मिलते हैं, और जिया और रश्मि उसको चिढ़ा के बोलते हैं, ओ ओ ओ हैप्पी मैरिड लीव वाली न्यूली वेडिंग ब्राइड यहाँ पे क्या कर रही है, जिया पूछती है। तो रिद्धि कहती है, क्या कर रही हूँ मतलब क्या, आई मीन मेरी काम है, मेरा प्रोफेशन है, मैं यहाँ पर आई हूँ। तो रश्मि बोलती है, पर रिद्धि यू आर न्यूली वेड और तुम अभी न्यूली ब्राइड हो, तो थोड़ा एंजॉय करो, मतलब घूमने फिरने जाओ। और वैसे आ कैसे सकती हो, तुमने तो पहले से ही छुट्टी की एप्लीकेशन डाल के रखी थी, तो अभी सडनली से कैंसिल करने का। तो कहती है, बस घर में मन नहीं लग रहा था तो सोचा कि यहाँ आकर अपना मन लगा लूँ। तभी जिया कहती है, आई मीन वाइफ होने के बाद, अच्छी खास की बीवी होने के बाद किसी का मन बाहर आने को कैसे कर सकता है। रश्मि, वंस वी गेट मैरिड ना, मैं सच बता रही हूँ, एक वीक तक तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलने दूंगी। तो रश्मि इधर से होके बोलती है, एक वीक, अच्छा मुझे तो लगता है एक वीक तक तो मुझे बेडरूम से उठने भी ना दो। तो कहती, इरादे तो मेरे कुछ ऐसे ही हैं।
तो वो कहती शट अप। जिया कहीं पर भी शुरू हो जाती है, रिद्धि क्या हुआ है? आई मीन व्हाई यू आर बिहेविंग सो स्ट्रेंज, लेट्स कम फॉर द कॉफ़ी, ओके। तो कहती है तुम लोग को लेक्चर अटेंड नहीं करना? तो कहती है मेरा फर्स्ट लेक्चर थोड़ा फ्री है, जिया को करना होगा। तो जिया कहती है हाँ मुझे करना है, तो मैं जरा जाती हूँ, तुम दोनों कैरी ऑन रखो। तो कहती है कि हाँ। तो रश्मि हाथ पकड़ती है रिद्धि का और उसे कॉफ़ी शॉप में लेकर जाते हैं, कैंटीन में बैठते हैं और वो दोनों एक कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं। कॉफ़ी पीते टाइम वो उसे पूछती है कि बोलो क्या हुआ है तुम्हें? तो वो कहती है कि यार मैंने शादी तो कर ली कायरा के साथ, पर एकदम पता है मुझे वो जो वाइब्स आती थी उसके लिए, जो प्यार भरी फीलिंग्स आती थी, जो पागल थी मैं उसके लिए, वो सब नहीं आ रही है। और 5 मैंने थोड़ा सा उसके साथ रूड भी बिहेव किया, वो बहुत रो रही थी और रोते हुए मुझे बोल रही थी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो और मुझे मेरी पहली वाली रिद्धि लौटा दो। पर मैं क्या करूं यार? तभी वहाँ से एक स्टूडेंट आकर बोलता है मैम आपकी तो शादी हो गई ना, कॉन्गो मैम। तो वो कहती है कि थैंक यू। तो रश्मि कहती है कि हो गया तुम्हारा, अब तुम जाओ या यहीं पे खड़े रहोगे? तो कहता है मैम को ट्रीट देनी चाहिए ना, मैम की शादी हुई है, वो बच्चा वहाँ से कहता है स्टूडेंट। तो कहती है कि अच्छा। तभी रिद्धि कहती है कि हाँ आपको जो ट्रीट लेनी है आप ले लो और कैंटीन वाले भैया को कह देना कि मैं पे कर दूंगी। तो वो कहता है मैम अकेले मुझे नहीं चाहिए, वो देखो पूरा गैंग बैठा हुआ है। तो रिद्धि बोलती हाँ सबका पे कर दूंगी, जाओ बोल दो। और ऐसे बोल के वो बच्चे इतने खुश हो जाते हैं कि मैम की वेटिंग हुई रहती है और मैम पार्टी दे देती। बस उन बच्चों को ये नहीं पता रहता है कि वेडिंग किसके साथ हुई है, क्योंकि उनको तो लगता है कि वो न्यूली वेड है भाई, तो अच्छी दिख रही हैं उस चीज़ें। पर उनको ये नहीं पता चलता है कि वो शादी एक लड़की से करके आई है। अगर ये चीज़ पता चलती तो बच्चों का क्या रिएक्शन होता कोई नहीं जानता, बट ये बात कोई नहीं जानता था। तो थोड़ी देर के बाद वो बच्चे लोग जाते हैं कैंटीन में, बहुत सारी चीज़ें लेते हैं लाइक समोसा, चाउमीन, जो जो हो सकता है। तो वहाँ से जो रश्मि की नज़रें उनकी तरफ जा रही रहती है। तो रिद्धि बोलती है तू क्या देख रही? तो कहती है तुमने बोला कुछ भी ले लो पार्टी, तू लुटने वाली है। तो रिद्धि कहती है कि देख मैं पहले से ही लुट चुकी हूँ, अब ये पैसों के मामले में लुटने का कोई भी मतलब नहीं है। तभी रश्मि हाथ पकड़ती है और रिद्धि का और बोलती है लिसन, इट्स नेचुरल, इट्स वेरी वेरी नेचुरल कि जब कोई आपको हर्ट करता है तो उसके प्रति वो पहली वाली वाइब्स और पहली वाली फीलिंग्स आना बहुत मुश्किल होती है। जाहिर सी बात है, तुमने किसी से एक्सपेक्टेशन क्या रखी थी, तुमने किसी से प्यार क्या किया था और उसने वो तुम्हारी उम्मीदों पे खड़ा नहीं उतरा और तुम्हें हर्ट कर दिया, तो उस हर्ट के घाव को भरने में समय लगता है। पर रिद्धि तुम एक्चुअल में कायरा से बहुत प्यार करती है, क्योंकि जब तू जिगर के साथ शादी करने की बात हो रही थी उस दिन भी तू बेहद रो रही थी। पर जिस वक्त तेरी शादी कायरा से हुई तू काफ़ी खुश थी। हाँ तेरे घाव थोड़े हैं जो तेरे को मतलब फ्लैशबैक में लेके जा रहे हैं, पास की तरफ लेकर जा रहे हैं कि यार जिस लड़की से मैंने बेहद प्यार किया या जिसके लिए मैं इतनी पागल हूँ उसने मेरे साथ ये किया। ये सब नेचुरल है, बट क्या तू पास को लेकर बैठी रहेगी? गिव हर चांस यार, you already gave her chance, you married with her. Now stop behaving like so rude, stiff type of person. देख उसके एफर्ट्स, उसको उसने जो गलती करी है ना वो भी टीनेजर गलती है यार, सबसे होती है। मैं एक बात बोलूं, मुझे तो ये तक पता है कि मेरी जिया जो आज इतनी मैच्योर्ड है, बट वो भी ये टीनेजर गलती कर सकती है। वो तो बस फर्क इतना है कि मैं उसे वो जाने नहीं देते। मतलब मैं जिया को देखकर ये कह सकती हूँ कि अगर मैंने उसे अकेला छोड़ा ना या वो भी कहीं और कंट्री में गई तो वो बहक सकती है। कुछ लोगों का नेचर ही होता है, बस उन लोगों के नेचर को संभाल के रखना, उसे प्यार से अपनी तरफ बाउंड करके रखना, ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। तेरे और मेरे हालात कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट एक चीज़ है, कायरा खुद बदलना चाहती है
अगर वो बदलना चाहती है तो गिव हर चांस। रिद्धि, डोंट बी स्टूपिड यार, स्पेंड सम टाइम, क्वालिटी टाइम विथ हर। और ये कॉलेज वगैरह की ये सब चीज़ें छोड़, जा उसके साथ टाइम स्पेंड कर। हो सकता है वो तेरे लिए बहुत कुछ फील करती है, वो बताना चाहती है तुझे, बट अगर तू ये डिफरेंसेस लेके चलेगी ना, ट्रस्ट मी, योर लाइफ इज गोइंग टू बी हेल। वो जिंदगी ज़्यादा बेटर होती कि यहाँ पर जो ये डिफरेंसेस को तूने एक बार में क्लोजर दे दिया था और तू जिगर के साथ मूव ऑन हो जाती। बट तुझे जिगर भी नहीं चाहिए था, तुझे चाहिए थी तो कायरा। और जब तेको कायरा मिली है तो तू ये बात लेकर बैठ गई है कि यार उसने मेरे साथ वो किया, मेरे अंदर से नहीं निकल रहा है। अरे नहीं निकल रहा है तो निकालो, थोड़े एफर्ट्स करो। अगर कायरा एफर्ट्स दे दिए तो तुझे भी देना पड़ेगा। एंड रिद्धि, दिस टाइम इज योर बिहेवियर इज नॉट गुड। वो करीब जो तेरी शादी का पीरियड था ना, उसे बहुत तड़पी है और हमने उसकी तड़प को महसूस किया है। वो तुझे अब हर्ट नहीं करेगी, बस उसके एफर्ट्स देख कि वो तुझे कैसे मनाती है। आई नो इट्स गोइंग टू बी हार्श, बट यू लव हर, डोंट फॉरगेट दिस थिंग। फाइन, आई अंडरस्टैंड। शायद मैं कुछ ज़्यादा सोच रही थी। शायद नहीं, तू सोच ही रही है ज़्यादा, बट वो भी कुछ नेचुरली है। बिकॉज अगर किसी को पेन होगा तो जाहिर सी बात है यार, उसका है। बट गो फॉर अ मूवी यार। आई एम जस्ट गिविंग यू द टिकट्स। रुक रुक रुक, मैं 2 मिनट में टिकट्स बुक कर रही हूँ। 3 बजे का शो है, ज़्यादा भीड़ भी नहीं रहती है। वैसे भी लोग शाम को ज़्यादा मूवीज़ देखना स्टार्ट करते हैं, और ये तो वीक डेज का टाइम है, तो भीड़ कुछ इतनी नहीं रहेगी। देख ले, आराम से जा, घूम ले, थोड़ा स्पेंड टाइम कर, जा उसके साथ। तो वो कहती है ओके, तो मैं अभी घर चली जाऊँ? तो कहती है हाँ हाँ, लेकिन जाने से पहले पहले वो कैंटीन का बिल भर के जाना, वरना वो काका मेरे पीछे पड़ जाएंगे। तो कहती कितनी बेकार है तू यार, भर दे। तो कैसे भी तेरी फ्रेंड की शादी है। तो कहती इतना प्यार नहीं है मुझे रिद्धि तुझसे कि मैं ये 10-20 हज़ार का बिल भरूंगी। जो बच्चों के चक्कर में तूने अपने 10-20 हज़ार रुपए खर्च करे ना, इतनी वाईफी पे कर। तो वो कहती चिल्ला मत यार, कोई सुन लेगा। तो वो कहती है, उठ के वो जाती है और काका से पूछती है कि कितना बिल हुआ है। तो काका बोलते हैं मैडम 5,000 रुपये हो गए हैं। तो कहती है अच्छा ठीक है। तो कहते हैं मैडम कॉन्ग्रेट्स, आपकी शादी हो गई है। तो कहती है हाँ, आपका पति तो बहुत खुश नसीब होगा ना जिसे आप जैसी मिली हो, पर आप इतनी जल्दी इधर क्यों आ गई हो, अभी तो न्यूली वेडिंग है। तो वो कहती है कि हाँ, एक्चुअली वो क्या है ना काका, मैं थोड़ा सा रश्मि के से मिलने काम के लिए आई थी, तो फिर बच्चों ने मुझे पकड़ लिया और देख लिया तो पार्टी ले ली, अब मैं जा ही रही हूँ घर। तो कहती हाँ बेटा, अपना वक्त अपने पति के साथ बिताओ, थोड़ा ज़्यादा वक्त जैसे जैसे बीतेगा तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच में स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग होगी। तो कहती है हाँ। तभी वो पूछता है बेटा आपकी अरेंज है या लव मैरिज है। तो वो कहती है लव मैरिज है। तो कहती फिर तो इतना मेहनत नहीं लगेगी। पर वो कहती है कि हर रिश्तों को निभाने के लिए मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, अब मेरी बारी भी है मेहनत करने की। और ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। व्हाट्सएप पे एक उसे नोटिफिकेशन आता है जिसमें टिकट्स ऑलरेडी बुक होती है। जो रश्मि रहती है वो जाती है और जाते से उसे जिया मिलती है, बोलती है रिद्धि कहाँ है। तो वो कहती है कि रिद्धि को मैंने घर बेच दिया समझा वमझा के। तो कहती है सही बात है यार, तुम कितनी समझदार हो। जिया कहती है रश्मि की। तो कहती तो कहती है अगर तुमने उसे घर बेच दिया है तो हमें भी घर चलना चाहिए, कुछ वक्त हम भी बिताएं। तो कहती तुम्हें तो बस एक ही चीज़ सोचती रहती है, रात दिन तुम क्या यही सोचती रहती हो। तो वो कहती है रश्मि, अगर तुम जैसी खूबसूरत लड़की मेरे सामने हो तो फिर मैं कैसे खुद को कंट्रोल करूं और क्या करूं। तुम्हें देखते से ही मैं एक्साइटेड हो जाती, यू नो व्हाट, मेरी बॉडी का ना हर रोम रोम हिस्सा एक्साइटेड हो जाता है। तुम समझ रही हो ना। तो रश्मि उसके सर पे मार के बोलती है जाओ क्लासेस लेनी है तुम्हें, तुम समझ रही हो ना। और ऐसे बोल के दोनों चले जाते हैं। यहाँ पर रिद्धि जाने से पहले अपने रिलेशन को एक और मौका देने के लिए बहुत एफर्ट्स करती है, जो रश्मि ने उसे सिखाया रहता है। तो रिद्धि यहाँ से जाती है, कुछ चॉकलेट्स खरीदती है, बुके खरीदती है और आराम से जाती है। जब वो घर की तरफ जाती है तो वो देखती है
कि जो कायरा है वो घर के पूरे काम कर रही है। वो मतलब घर को पूरा साफ कर देती है पूरे तरीके से, क्योंकि शादी के बाद से थोड़ा सा मैसअप हो चुका रहता है और रिद्धि के पास इतना टाइम नहीं रहता कि वो इतना अच्छे से क्लीन अप करे। और आज मेड छुट्टी पे रहती है, तो वो देखती है कि उसकी वाइफ ही पूरे घर का काम इतने अच्छे से कर रही है। तो कायरा को घर का काम देखते हुए रिद्धि थोड़ा शॉक्ड हो जाती है, और कायरा को पता भी नहीं चलता है कि रिद्धि एक्चुअल में आ चुकी है। और जब वो काम कर रही रहती है तो रिद्धि वहाँ चुपचाप खड़े होकर देखती है कायरा को। कायरा घर के काम करते करते फ़ोन पे लगी रहती है, वो एक्चुअली अपनी मॉम से फ़ोन पे लगी रहती है। और वो अपनी मॉम से चीज़ें पूछी थी, मॉम घर का ये काम कैसे करते हैं, मम्मा वो क्या कैसे करते हैं, मम्मा मुझे कुछ नहीं आता मुझे बता दो। तो अपनी मॉम से बार बार बोले जा रही थी, और उसकी मॉम वहाँ से इंस्ट्रक्शन दे रही थी, मतलब अंजना आंटी उसे सब कुछ बताया जा रही थी। अंजना आंटी को भी ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि कायरा अब एफर्ट्स करने की कोशिश कर रही है, वो रिलेशनशिप में अपना 100% देने की कोशिश कर रही है, और यही बहुत काफ़ी रहता है। रिद्धि जब वहाँ खड़े होकर देखती है तो उसे बहुत प्यार आता है कायरा पे, क्योंकि कायरा की ऐसी ऐसी छोटी छोटी बचकानी हरकतें ही उसको उसके करीब लेकर आती है। और जब वो कोशिश करती है तभी वो बोलती है, तभी वो कुछ बोलते हैं कि मम्मा मुझे ना कुछ रिद्धि के लिए स्पेशल बनाना है। ये रिद्धि ऑलरेडी सुन लेती है और खड़ी रहती है। तो तब उसकी मम्मी कहती है कि उधर से आती है कि हाँ बना लो। तो वो उसे बोलती है कि एक कढ़ाई लो, कढ़ाई में पानी डालो, और रेसिपी ऑफ सब्जी की कुछ बता ही रही रहती हैं। तभी वो डालती है और चीज़ें कोशिश कर रही रहती है, फिर छौंक मारने की कोशिश वगैरह कर रही रहती है। तभी वो एकदम से डर जाती है और एकदम से, तभी उसकी मम्मी कहती है क्या हो गया क्या गया, तो कहती है मम्मा बहुत गर्म है, तेल बहुत गर्म है। तो तभी रिद्धि एकदम से आती है और वो गिरने वाली रहती है, उसे कायरा को पकड़ती है और उसका हाथ पकड़ती है और उसे बहुत प्यार से वो जो उसने वेजिटेबल्स वगैरह डाली रहती है उसे मिलाने लगती है। और कायरा थोड़ा सा डर के ना रिद्धि के सीने पे एकदम लग जाती है, अपना मुंह जो रहता है उसके सीने में छुपा लेती है। हमेशा से कायरा की आदत होती है कि जब भी उसे थोड़ा सा डर लगता है या कुछ भी होता है वो रिद्धि के सीने में अपना सर छुपा लेती है, और वो छुपाने लगती है। वो देखती भी नहीं है कि रिद्धि आई, उसे डर लग रहा रहता है। थोड़ी देर के बाद फ़ोन का जो वायर रहता है वो निकल जाता है, क्योंकि उसने वायर वाले फ़ोन किया था। तभी रिद्धि वहाँ से फ़ोन उठा के बोलती है मम्मी जी आप टेंशन मत लो, मैं आ गई हूँ, मैं हैंडल कर दूँगी। तो कहती है कि तुम आज ऑफिस गई थी और फिर आ गई, तो कहती है कि हाँ वो थोड़ा सा कुछ काम था वो करने गई थी, डोंट वरी मैं हैंडल कर दूँगी, और वैसे ही जो सब्ज़ी बना रही है मैं इसे बना दूँगी, आप टेंशन मत लो। तो कहती है कि हाँ मैं क्या टेंशन लूँगी, अब मेरी टेंशन तो तुम्हारे नाम है रिद्धि, अब तुम ही संभालना है इस बच्ची को। तो कहती है कि अब जैसी भी ये है तो मेरी, मैं हैंडल कर लूँगी। और ये कह के वो फ़ोन रख देती है। जो रिद्धि जो रहती है वो बोलती कायरा, तो बोलती है कि नहीं नहीं वो ना तेल उड़ रहा है। तो वो बोलती है कि अरे कायरा मेरी तरफ देखो। तो कायरा दिखती है तो कहती है रिद्धि तुम यहाँ कैसे आ गई, तुम तो एक्चुअल में कॉलेज गई थी ना, और आई एम सॉरी मैं कोशिश कर रही थी कुछ अच्छा बनाने की बट हुआ नहीं। तो वो कहती है अच्छा ठीक है थोड़ा साइड हो, वरना जो तुम बना रही हो वो जल जाएगा, मुझे एक मिनट देखने दो। तो वो देखती है बोलती है कि आ, छोड़ दो ना वो बेकार ही बना होगा। तो रिद्धि कहती नहीं बेकार नहीं बना है, बस थोड़ा सा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा मसाले डाल देती हूँ वो टेस्टी लग जाएगा। कहती है वो मुझे आता नहीं है ना बनाना रिद्धि। तो रिद्धि बोलती है आई नो कायरा बट तुम्हें बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि घर में इतना सब कुछ मैं बना कर गई थी। तो कहती है कि नहीं वो अच्छा नहीं लगता ना, आई वॉन्ट टू डू समथिंग स्पेशल फॉर यू। सो रिद्धि उसके पास आकर बोलती यू आर ऑलरेडी स्पेशल फॉर मी स्वीट हार्ट। तो कहती सीरियसली, कहती तुम बहुत बेकार हो, सुबह बड़ा रुला कर जाती हो और अभी बहुत प्यार आ रहा है। तो कहती है अब हूँ तो ऐसी। तो कहती पर मेरी हो। तो जो कायरा रहती है वो अपना लिप आगे करती है रिद्धि की तरफ, और रिद्धि उसके लिप की तरफ देखती है, और वो वहाँ से जो सब्जी होती है वो उसके लिप पे लगा देती है और कहती टेस्ट करो। तो कहती आ मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे किस करना था रिद्धि आपको, और आप मुझे ये खिला रहे हो। तो कहते वो भी कर लेते हैं।
सब्जी लगी हुई रहती है और दोनों एक दूसरे को लिप किस कर रहते हैं, मतलब सब्जी का टेस्ट भी ले रहे रहते हैं और किस भी कर रहे थे। दोनों बहुत क्यूट तरीके से किस कर रहे थे। तभी जो कायरा रहती है वो तो रिद्धि के लिए बहुत पागल रहती है, तो रिद्धि को थोड़ा सा धक्का देती है और उसकी नेक पे भी किस करना स्टार्ट कर देती है। तभी रिद्धि कहती है थामो थामो, गैस के वहाँ पर खड़े अच्छा नहीं लगता। तो कहती है नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना है, और ऐसे कह के वो और किस करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पे रिद्धि भी थोड़ी सी पागल होने लगती है। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं होता है क्या है। अब जानी है अगले कुछ एपिसोड्स में, अभी तो मूवी पे भी जाना है तो देखते हैं। तो वेलकम टू द बोनस एपिसोड्स ऑफ अनकंडीशनल लव, एंड इफ यू लाइक इट सब्सक्राइब एंड शेयर टू ऑल। थोड़ा सा लेट आया है क्योंकि इससे पहले पहले मेरे बहुत सारी स्टोरीज पहले से लाइन अप रहती हैं, और अनकंडीशनल लव के लिए मैंने एक्चुअल में अपनी एक बहुत प्यारी सी स्टोरी को पॉज किया क्योंकि आप लोगों की डिमांड कुछ ज़्यादा ही थी इसके लिए, और जब फैमिली की डिमांड हो तो उसे पूरी करना बनता है।